अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम्दुलिल्लाह हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। और सुनाए जी, प्यारी फैमिली, हैप्पी फैमिली, कैसे हैं आप? मैं किचन में हूँ, तो मैं आज पका रही हूँ वाइट चने। एक तो समझ नहीं आता कि बंदा क्या पकाए। तो ये देखें, ये मेरे वाइट चने हैं। ये मैंने इसकी बुनाई कर ली है। ये जनाब, मैंने इसका जो बॉईल किया था ना, इसका ये यखनी फ्राई, ये इसके अंदर ऐड कर दी। ये मैंने प्रेशर कुकर लगा के ना इसको, जनाब मैंने इसको गाल लिया था, चनों को मेल्ट कर दिया था। तो ये देखें, ये मेरे चने हैं, वाइट चने। एक तो समझ नहीं आता कि क्या पकाए। आज मैंने वाइट चने बनाए हैं। पहले मैंने इसको रात को भिगो दिया था मीठा सोडा लगा के। मोटे वाले चने लाई थी। मुझे मोटे वाले चने बहुत पसंद है और अक्सर मेरे हस्बैंड को भी पसंद होते थे। मैं बारीक लाती थी ना, तो वो कहते थे ये मुझे नहीं पसंद। तो ये मुझे मोटे वाले मिल गए स्टोर से। रात को भिगोए सोडा लगा के, मीठा सोडा। तो कहीं कपड़ों का वाला सोडा ना लगा ले, मीठा सोडा जो खाने वाला, वो लगा के तो जनाब फिर मैंने भिगोए रखा। तो सुबह मैंने इसका अदरक लहसुन प्याज पीसा, क्योंकि खरा खरा करो तो वो फिर खरा रहता है। उसको पीस के फ्राई किया, पिंक पिंक सा किया। फिर अदरक लहसुन डाला। फिर उसमें मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक हल्दी मिर्च डाली, भुनाई की चनों की। और जनाब ये मैंने उसकी जो यखनी थी बॉयल किया था, वो मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो ये आज मेरे बनेंगे वाइट चने। तो मैं सोच रही थी साथ ही इसके बनाऊं जनाब वो वाइट राइस, और साथ हो अचार, और साथ हो पुदीने की चटनी। तो उसके बाद हो मैंने मैंगो कच्चे ला के उसकी चटनी बनाई थी। और आ गया ना खाने का मज़ा। ये औरत के हाथ में होता है कि औरत ने कैसे ही इसको, ये एक आर्ट होती है खाना, इसको कैसे टेस्ट देना है कैसे नहीं देना है, ये औरत को पता होता है। और जनाब मैंने चने बनाए तो मुझे अच्छा लगा। तो पहले तो मैंने सोचा कि आज जुमेरात है, कलेजी फिफड़ा पकाऊं। फिर मैंने कहा नहीं, कलेजी फिफड़ा नहीं, चने ही पकाते हैं, चने ही निकालते हैं। वो भी लेने जाओ तो जब छोटे छोटे होते थे 200 का होता था, 150 का होता था। अब तो जनाब 500 से कम नहीं है। तो मैंने कहा बीबी तेरा तो कोई है ही नहीं अखराजात, तो इसलिए वाइट चनों पे गुजारा करो। आज मैंने फिर वाइट चने बनाए हैं। तो ये जब पक जाएंगे तो फिर मैं इसको ना, अभी ज़ोहर का टाइम है तो फिर मैं रात को इसके साथ प्लेन राइस, वाइट राइस बनाऊंगी, उबले हुए चावल। तो बस इसी तरह है। बीबियाँ तो बड़ी मुश्किल में होती हैं, उनके लिए टास्क होता है कि क्या पकाएं क्या ना पकाएं। अब वो पकाएंगी तो जो बच्चों ने नहीं खाना, जो बच्चों ने नहीं खाना वो बड़ों ने नहीं खाना। तो इसी तरह घर के सिलसिले चलते रहते हैं। तो बच्चे कहते हैं हमने ये खाना है, हस्बैंड कहते हैं कि हमने ये खाना है। बस इसी तरह है। मैं जब दाल पकाती थी ना तो मेरे हस्बैंड मैं नहीं खाती थी दाल, तो उनके ऑफिस में खाना जाता था। और यकीन करें मेरी 1 बजे हांडी तैयार होती थी, पूरे 1 बजे। कभी उनको ये नहीं सुनना पड़ा था कि मैं नहीं, माशाल्लाह मैं टाइम की बहुत पाबंद हूँ। तो वो खाना जब जाता था उनके पास तो वो बड़े खुश होते थे। तो वो उनके दोस्त भी खाते थे, तो कहते थे राजा साहब माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी बेगम के हाथ में टेस्ट है। कभी मैं कीमे वाली रोटियां बना के भेजती थी, वो बना लेनी 5-6 रोटियां, तो उन्होंने कहना ज़्यादा बना लेने। कभी मैं वो बनाती थी जनाब, वो भरे हुए करेले, कीमे के भरे हुए करेले, वो दाल वाले नहीं खाते थे। तो माशाल्लाह मैं फिर, उसका मसाला नहीं होता था, फिर मैं अपने से दिमाग लगाती थी। वो जो ऊपर छिलके उतारते ना, उसके नीचे वो ब्रीक ब्रीक गूदा होता है करेलों का, वो मैं मसाले में धो के भून लेती थी, तो उसका मसाला भी बड़ा अच्छा बन जाता था। भरे हुए कीमे के करेले मेरे मियाँ को बहुत बहुत पसंद थे। तो बस इसी तरह होता है कि घर के अफराद की पसंद के खाने बनाने चाहिए जो उनको अच्छा लगे। बीवियों की तो खैर है, वो तो कुछ भी खा लेती, लेकिन दाल मैं नहीं खाती थी। जो मैं अपनी बात करती हूँ, मैं दाल, कहते थे तू पकाती क्यों है जब खाती नहीं हूँ। लेकिन उनकी पीठ पीछे अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, उनकी मफ़र फरमाए। उन्होंने मुझे ना जनाब कभी KFC मंगा देना, कभी पिज़्ज़ा मंगा देना। उन्होंने एक खाने की तरफ कभी नहीं उन्होंने रोका था। कभी उनके ऑफिस में कोई दोस्त, चंद दोस्त पिंडी से आ, मेरे मियाँ हस्बैंड जो थे वो पिंडी के थे, मैं लाहौर से हूँ। तो वो जनाब उनके दोस्त यार आते थे ना, तो वो कढ़ाई बनवाते थे रात को। तो 200 यारों ने ऑफिस में गैदरिंग करनी, तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछना कि मैंने कढ़ाई बनवानी है तो तुम खाओगी।
हालांकि मुझे नहीं पता होता था इस चीज़ का। तो मैंने कहा ना जैसे आपकी मर्ज़ी, हाफ़ के जी उन्होंने मेरे लिए बनवानी काली मिर्च में। तो अब जहाँ रहा जी, हस्बैंड के साथ ही बहारें होती हैं, जब वो नहीं तो सब बहारें ख़त्म। और सब बहन भाई भी मुंह मोड़ लेते हैं, अपने सब मुंह मोड़ लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये अकेले हैं या कुछ है। ये अल्लाह ताला भी पसंद करते हैं जो अकेले हैं उनको जाके पूछे। लेकिन चले, उनकी अपनी एक अना है, मेरी एक अपनी अना है। नहीं है तो वो रब की ज़ात तो मेहरबान है ना, अल्लाह के छतर साए के नीचे बैठी हूँ। तो अल्लाह तो देखता है ना। मैं कहती हूँ कि अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर इंसान के हाथ में रिज़्क़ रखा होता ना, तो इंसान ने तो इंसान को भूखा मार देना था। ऐसा ही है ना, उन्होंने भूखा मार देना। इसलिए अल्लाह ताला ने, मैं सदके जाऊँ शाना अल्लाह रहीम और रहमान जुल जलाल वाल इकराम के, कि उन्होंने अपने हाथ में रिज़्क़ का निज़ाम रखा है, इंसान के हाथ में नहीं रखा। ये अल्लाह ताला ने कुछ सोच के ही रखा है। तो मैं अल्लाह की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खा ही रही हूँ, भूखी तो नहीं मार रही हूँ ना, तो किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही हूँ ना। बस जी। और आप ख़ुद देख लें मेरी वीडियो में क्या फ़ाहिशा गुफ्तगू होती है, मुझे आपने कमेंट्स के ज़रिए बताना है। तो वीडियो पे ही नाराज़गियाँ चल रही हैं। क्या मेरी गुफ्तगू में फ़ाहिशा गुफ्तगू होती है? हमेशा ही मैं अच्छी गुफ्तगू करती हूँ। यहाँ आपने मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताना है। तो या मुझे इसका वहम है कि मैं अच्छी गुफ्तगू करती हूँ, आपने मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताना है। तो बस जी, सबके लिए दुआ गो रहिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे। जो जो भाई मेरी वीडियो देखते हैं, बहनें देखती हैं, बच्चे देखते हैं, इसको लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, आगे शेयर किया करें। मैं आपकी शुक्रमंद रहूँगी। तो बस ज़िंदगी के दिन गुज़र रहे हैं, कुछ गुज़र जाएंगे, और क्या करना है इंसान ने। इंसान है वो मेहमान है दुनिया में। एक घड़ी पल का पता नहीं कि पल में क्या हो जाए। कल मैं टीवी देख रही थी, न्यूज़पेपर चल रहा था कि जी वो बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो वो डंपर जो है वो उसकी ब्रेक फेल हो गई। वो बच्चे रिक्शे में जा रहे थे, उनके ऊपर चढ़ गया 2 रिक्शों पे। तो इंसान के अंदर इतना गरूर तकब्बुर होता है, पल का पता नहीं है। वो कहते हैं ना, समान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो लोग में आकड़ पता नहीं किस चीज़ की होती है, मैं तो ये नहीं समझती। अकड़ के चलना, नखरे करना, और ये गरूर और तकब्बुर करना, ये तो मेरे अल्लाह को भी नहीं पसंद। गरूर तकब्बुर तो मेरा अल्लाह भी नहीं पसंद करते। अल्लाह ताला कहते हैं जो अच्छा इंसान है, जिसका गरूर और तकब्बुर नहीं है, मैं उसके शाह के भी करीब हूँ। और मेरे भाइयों बहनों कोई भी गरूर तकब्बुर करता है, ये ना किया करें। ये शिर्क अल्लाह ताला को नहीं पसंद है। आजकल के लोग गुरूर और तकब्बुर बहुत करते हैं। वो कोई उसके नीचे का होगा तो उसे कहेंगे लै ये तो बड़ा गरीब है, दफ़ा करो इसको। ऐसे नहीं कहना चाहिए। सब बंदे अल्लाह के हैं, अल्लाह ने सबको पैदा किया है, हमें भी पैदा किया है, गरीबों को भी पैदा किया है, सबको अल्लाह ताला ने ही इस दुनिया में भेजा। तो गरूर तकब्बुर किस बात का जी। तो इसलिए मैं भी गरूर तकब्बुर नहीं करती। मेरे दरवाजे पे कोई भी आ जाए ना, यकीन करे मैं पानी पिलाए बिना जाने नहीं देती उनको। तो मैं क्या अपनी तारीफ़ करूं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मेरे अंदर गरूर हमेशा ही नहीं रहा। मेरे हस्बैंड की हमेशा मुझसे झगड़ा रहता था। मैं जाती थी ना कहीं दुकान पे, कहीं भाई ने कहना कि इतने का सामान है, तो मैंने 150, मेरे मियाँ ने कहना क्या तुम जितनी कीमत थी उतनी अदा करते। मैं कहती थी चलो 150 से क्या होता है, इंसान अमीर हो जाता है, किसी को दे वो हम गरीब हो जाएंगे, सॉरी, उसको दे के। तो बस मैं अक्सर कभी रिक्शे में भी बैठती हूँ ना, तो रिक्शे वाला कहता है जी बाजी 100 रुपया। यकीन करें मैं उसको 150 रुपया पकड़ा देती हूँ। उस दिन मैं रिक्शे में बैठी तो वो कहता है जी बाजी मैं पता नहीं कहाँ से आ रही थी, कहता 150। मेरे पास जो टूटे हुए थे 180 रुपये, मैंने कहता, मैं कहा भाई 100। यकीन करें उसने मुझे इतनी दुआएं दी, घर के पास उतारा तो इतनी दुआएं दी, कहना बाजी, मैं कहा भाई ये तुमने इतने कहा, देखो मैंने तुम्हें ज़्यादा दी। 20-30 रुपये का क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। क्या मैंने महल बना लेना, ये उस बेचारे ने बना लेना। उसने मेरा इतना शुक्रिया अदा किया, तो इससे दिल को तस्कीन मिलती है। आप भी लोगों को देखा करें, उनको जो हाजतमंद है उनको देखा करें। आप जब किसी को देंगे, किसी का आसरा बनेंगे, किसी गरीब का आसरा बनेंगे, तो वो आपको दिल को तस्कीन मिलेगी। और मेरी अक्सर ये ख्वाहिश होती थी ज़िंदगी में, मैं अपने मियाँ को कहती होती थी कि मेरा तारक साहब दिल करता है कि मैं ना राशन बांटा करूँ मुहर्रम, वो सॉरी, रमज़ान में। तो मेरी बहुत ख्वाहिश होती थी कि मैं उनके गाँव जाऊँ, राशन लेके जाऊँ। तो लेकिन वो बस इस चीज़ को इग्नोर कर देते थे, तो उनके गुस्से की वजह से मैं लेके नहीं जाती थी। लेकिन अब भी अल्लाह ने अगर मुझे नवाजा, तो मैं उन गरीबों के लिए राशन ज़रूर अरेंज करूँगी, जितने की मेरे अंदर गुंजाइश होगी। मैंने इस दुनिया में क्या ले जाना है, अपने मालों को लेके जाना है। आप अपने अच्छे माल रखें और दूसरों की तरफ भी देखें,
और अल्लाह ताला आपको भी तंदुरुस्ती दे। आप किसी को देंगे तो देखें आपको सुकून और दिली सुकून कितना मिलेगा, तस्कीन कितनी मिलेगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अपनी कुकिंग की तरफ देखूँ। मैं दुआओं में शामिल रखूँगी आपको, और आप भी मुझे दुआओं में शामिल रखें। और मेरी स्वीट फैमिली, हैप्पी फैमिली, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें अच्छे अच्छे। और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँगी। आजकल मैं दिन को ही वीडियो डाल लेती हूँ, तो वो कभी लाइट का नहीं पता होता, इसलिए मैं ना अब ये जब भी लाइट होती है तो मैं इसको फ़ौरन बना के डाल देती। और दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।